दोस्तों, हमने पिछले पार्ट में पढ़ा प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और उनके जो क्वेश्चंस बनते हैं वो हमने पढ़े। अब हम आगे आपको बताते हैं कि इंटीजर क्या होता है, यानी कि हिंदी में इंटीजर को कहते हैं पूर्णांक क्या होते हैं। देखिए, इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक। अगर हम देखें कि ये एक नंबर लाइन है, यानी कि एक संख्या रेखा है, इसमें बीच में जीरो होता है। अगर इसकी लेफ्ट हैंड साइड देखें, लेफ्ट हैंड साइड में देखें तो इधर सभी संख्याएं माइनस की होती हैं, माइनस इन्फिनिटी। और अगर इसकी राइट हैंड साइड में देखें तो यहाँ सभी संख्याएं प्लस की होती है, यानी कि धनात्मक होती हैं। जीरो से इधर वाली संख्याएं यानी कि बाईं तरफ की सभी संख्याएं देखें तो ये सभी संख्याएं ऋणात्मक संख्या होती। और अगर हम जीरो से दाईं तरफ देखें तो ये सभी संख्याएं धनात्मक होती हैं। और जीरो को अगर हम देखें तो जीरो न तो धनात्मक होता है और न ही ऋणात्मक होता है। अगर आपसे पूछे कोई कि वह संख्या बताइए जो ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है, तो आपका जवाब होगा वह संख्या जीरो है। और अगर आपसे कोई ऋणात्मक संख्याएं पूछता है तो वो आप जवाब देंगे -1, -2, -3, -4, -5 अप टू डैश अनंत तक। और अगर आपसे धनात्मक संख्याएं पूछता है तो हम स्टार्ट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5 प्लस अप टू डैश। तो ये सभी संख्याएं क्या हो गई? धनात्मक। अब बात आती है, हम बात कर रहे थे कि इंटीजर किसे कहते हैं। तो अगर हम ऋणात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्याएं और उसमें जीरो को भी सम्मिलित कर लें, यानी कि ऋणात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्याएं और उसमें जीरो सम्मिलित कर लें, तो इन सभी को हम नाम देते हैं पूर्णांक का, यानी कि ये सभी क्या कहलाते हैं? पूर्णांक। तो पूर्णांक क्या हुआ हमारा? तो पूर्णांक हुआ माइनस इन्फिनिटी से -4, -3, -2, -1, जीरो भी सम्मिलित, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे ही प्लस इन्फिनिटी तक। यानी कि सभी धनात्मक संख्याएं, सभी ऋणात्मक संख्याएं और जीरो, ये सभी मिलकर पूर्णांक कहलाते हैं। ठीक है, इन सभी को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं।